साथियों नमस्कार। साथियों मैं आपको बताया ही था आपका जो विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि, अंग्रेजी का ये रिजेक्शन लिस्ट है आपका 4 तारीख तक आएगा। लेकिन आपका देख सकते हैं देर रात 3 तारीख तक जो है कि आपका विज्ञान विषय का जो रिजेक्ट फार्म हुए हैं रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 के विज्ञान विषय के आवेदन पत्रों की संरक्षित विज्ञप्ति की शर्तें पूरा न किए जाने के कारण जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त हुए हैं उनके विवरण यहाँ पे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं करीब 23 फार्म जो है आपका इनका जो है इसलिए निरस्त हुआ है। विज्ञापन में उल्लेखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से विषयों के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि धारित न करने के कारण तो इन लोग की जो डिग्री है उसमें तो त्रुटि थी, इसलिए इनका 23 लोगों का फार्म इसलिए निरस्त हुआ है। एक ऐसे अभ्यर्थी हैं अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा के परंपरागत आवेदन पत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकृत खेलों के उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का दावा किया गया है, परंतु दावे के समर्थन में नियमानुसार कोई अभिलेख प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन्होंने खेल कोटा का जो है कि दावा किया था कि प्रमाण पत्र नहीं लगाया था, इसलिए इनका फार्म निरस्त हो गया है। अतः विज्ञापन के स्तर 5 आरक्षण के नोट के बिंदु 9 तथा विशेष अनुदेश के प्रस्तर 10 के नोट में निहित प्राविधानों में आलोक में दावे की पुष्टि में प्रमाण पत्र संलग्न न करने के कारण तो ये जो एक नंबर है इन्होंने जो है कि स्पोर्ट कोटे में दावा किया था लेकिन इन्होंने प्रमाण पत्र नहीं लगाया, इसलिए इनका फार्म रिजेक्ट हुआ है। 23 लोग ऐसे थे जो इनका जो है कि शैक्षिक जो अर्हता थी ग्रेजुएशन में फिजिक्स साइंस केमिस्ट्री वो नहीं था, इसलिए इनका निरस्त कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब आपके 5 ऐसे अभ्यर्थी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी निर्धारित अंतिम तिथि 23/3/2026 तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया। अतः विज्ञापन के प्रस्तर 11 के बिंदु 2 एवं मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 27/2/2026 के प्रस्तर में 3 उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण निरस्त कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं साथियों 5 फार्म ऐसे हैं ये लोक सेवा आयोग पर देरी से पहुंचे हैं, जो इनका 23 मार्च का लास्ट डेट थी लेकिन उसके बाद पहुंचा, इसलिए इनका फार्म निरस्त हो गया है। एक फार्म जो है कि इन्होंने स्पोर्ट कोटा में अप्लाई किया था लेकिन प्रमाण पत्र नहीं लगाए थे, और 23 फार्म इनकी जो ग्रेजुएशन की शैक्षिक अर्हता थी वो इनकम्प्लीट थी। और मैं जो आप लोग कहते हैं कि दिनेश भैया झूठ बोलते हैं, देखिए 5 फार्म निरस्त हुए हैं, तो ये जो फार्म जो निरस्त हुए हैं 5 एक सीधा इनके एड्रेस पे पहुंच जाता है घर पे, और इनको जो है वापस पूरा लिफाफा मिल जाता है और जो है कि इसलिए इनका फार्म निरस्त हो जाता है। तो आइए आगे मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग को अब क्या करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनके जिनके अभ्यर्थी के फार्म निरस्त हुए हैं, अभ्यर्थी उक्त अभ्यर्थन निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील विषयक प्रत्यावेदन दिनांक 8/5/2026 को सायं यहाँ पे 8 मई 2026 को सायं 5 बजे तक अथवा उसके पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा विभाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पूछताछ काउंटर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के बाद प्रत्यावेदनों को आयोग का विचार नहीं करेगा। तो मैं आप लोगों को साफ साफ बता दे रहा हूं, जिन अभ्यर्थियों को जो 23 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, और जो आपके एक अभ्यर्थी जिन्होंने स्पोर्ट कोटा नहीं लगाया था, और 5 ऐसे अभ्यर्थी जिनका फॉर्म वापस चला गया है, वो सभी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर जाकर के आप लोग को पोस्ट नहीं करना है, डाक पोस्ट नहीं भेजना है, सीधा कल आज 4 तारीख है, 4 आपका 4, 5, 6, 7, 8 5 दिन का समय है। आप लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गेट नंबर 3 पर जाकर के वहां पे आप लोग जो है काउंटर नंबर 18 पे जाकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं, सचिव के नाम से एक प्रार्थना पत्र लिखिए, और जो है कि जो आपके डिग्री या मार्कशीट इनकम्प्लीट है उसका फोटो कॉपी लगाइए,
और आपका फॉर्म अगर वापस हो गया तो उसको ले जाकर के जमा करिए। उसके बाद कमेटी बनेगी, कमेटी आपके फॉर्म की स्क्रूटनी करेगी, फिर आपको मौका देने बैठने को देगी अगर सही पाया गया तो। अगर आपका फॉर्म सही पाया गया तो आपको मौका दोबारा मिलेगा। और जो 5 फॉर्म निरस्त हुए हैं जिनका फॉर्म वापस चला गया है, वो भी अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग को जाकर के प्रत्यावेदन दे दें, लेकिन उनको हाई कोर्ट जाएँगे तभी मौका मिल पाएगा। तो साथियों, जो अगर आप एलटी गेट की तैयारी कर रहे हैं मेंस की, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्योंकि हम जितना भी फॉर्म अभी परीक्षाएँ होने वाली हैं, सारे फॉर्म जो रिजेक्शन लिस्ट आएगी और जितने भी परीक्षाएँ होंगी, सारे परीक्षाओं की मतलब इन्फॉर्मेशन मैं आपको हमेशा अपडेट करता रहूँगा और सही जानकारी देता रहूँगा। तो हम इतना ही कहेंगे अंत में, जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, आज से ही लोक सेवा आयोग 4 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक शाम 5 बजे तक जाकर के सचिव के नाम से प्रत्यावेदन दे। प्रत्यावेदन में अपना दे करके जो है कि वहाँ पे दे करके जो है, जो कमी उनकी है उसको लगाएँ, लगा करके वहाँ पे काउंटर पे जमा करके रिसीविंग ले लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।